नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत 24। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अयोध्या की बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्य सांसद सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे अयोध्या। रामलला का किया दर्शन पूजन। निर्माणाधीन रामायण विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने अयोध्या पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि सुधांशु त्रिवेदी अयोध्या पहुंचे हैं। सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया है। रामलला का विराजमान होने का 1 वर्ष हुआ है। पूर्ण विपक्ष पहले कहता था कि रामलला के हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताई, इसी तरह का आरोप लगाता था विपक्ष। और साथ ही विपक्ष नहीं समझ पा रहा था कि तारीख का रहस्य। रामलला कर रहे हैं इंतजार, जब होंगे प्राण प्रतिष्ठा तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या होगा। जबकि राम के प्राण प्रतिष्ठा होगी तो महाकुंभ प्रयागराज होगा, इलाहाबाद में नहीं। रामलला कर रहे थे इंतजार कि देश में कर्म योगी आएगा प्रधानमंत्री और योगी आएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और साथ ही भगवान राम को अपने ही आवास में नहीं 4 करोड़ लोगों को आवास देने के बाद, 15 करोड़ लोगों को जल देने के बाद, भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद रामलला होंगे प्राण प्रतिष्ठित। विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन इतिहास में दर्ज। सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे। आज प्रभु की कृपा से सौगंध हुई है पूरी। जो कि रामलला को लेकर प्रश्न उठाते थे, उन्हें राम की महिमा को समझना नहीं आता था। महाकुंभ को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी बोले हमला कहा। आपको पता चले सबकी अपनी सुमिति होती है। उनकी टिप्पणी में उन्होंने भी कहा कि इस तरह देखना चाहिए कि महाकुंभ में वाकिफ जमीन के प्रयोग में सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्फ एक थोपा गया कानून है, और साथ ही वक्फ भारत के सेकुलर संविधान पर सबसे बड़ा था आधार। शरीयत में गैर इस्लामी शक्तियों की गिनती। भैया सर आवाज जाता है, ठीक है। देखिए, श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और ये 500 वर्षों के बाद जो ये अवसर आया था। हम लोग जब छोटे थे और उसके बाद जब भाजपा में आए तो लोग ये कहते थे, भाई वो लोग कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख का रहस्य नहीं समझ पा रहे। तारीख का रहस्य ये था कि भगवान राम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या होगा। जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो महाकुंभ इस बार प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। और वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस देश में एक कर्म योगी प्रधानमंत्री आएगा और इस उत्तर प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री आएगा, और उसके उपरांत ये देश उस स्थिति में पहुंचेगा कि भगवान राम सिर्फ अपने ही मंदिर में आवास में नहीं पहुंचे। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने के बाद, 11 करोड़ से अधिक लोगों के नल से जल पहुंचाने के बाद, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने के बाद, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद आए, अर्थात विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद। तो आज इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है कि जो हम लोग उस समय गीत गाते थे, अप्रैल 87 की रैली हुई थी अयोध्या में, मैं आया था बालक के रूप में, तो आप सबने ध्यान होगा ना, वो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हम आज की स्थिति के लिए कह सकते हैं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर चिर पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज देखिए प्रभु कृपा से वो सौगंध पूर्ण हुई है, और संपूर्ण भारत के लिए क्या कल्याण लेकर आगे उठी है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए आगे उठी है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कहती है कि नेक्स्ट ईयर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला देश, 15% ग्रोथ के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। इसलिए जो प्रश्न उठाते थे उन्हें राम की लीला को समझना नहीं। नगीना के सांसद